नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, देख सकते हो यहाँ पर अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही थी। अभी कुछ दिन पहले मौसम अच्छा था, लेकिन बारिश चल रही थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप निकली। तो इसके कारण पौधों की ग्रोथ रुक गई थी और ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें ग्रोथ नहीं कर पा रही थी। इस कारण पौधे मुरझाए हुए से लग रहे थे। लेकिन यहाँ पर पौधे को अच्छी तरीके से ग्रोथ करने की, जड़ों की ग्रोथ करने के, पौधे को हरापन बनाने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है, देख सकते हो जटायु का, जटायु R75, जिसके इसमें होम माइक्रोराइजर बहुत बेहतर काम करता है। इसमें जड़ों की ग्रोथ, पौधे को हरा भरा और पौधे की जड़ें मजबूत और तना मजबूत, देख सकते हो यहाँ पर पौधे की शाखाओं क्योंकि कितनी ज़्यादा मजबूत करता है। देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा मोटी साइज़ में निकलती है। और यहाँ पर पौधे को हरापन और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जैसे रस चूसक कीटों का अटैक कम लगता है। तो यहाँ पर हमने उसका यूज दूसरी बार किया हुआ है। पहले हमने 10 से जब जब पौधा हमारा 20 दिन का हो चुका था तब किया था, और अभी 10 दिन बाद 30 दिन का पौधा हो चुका है। तो यहाँ पर अभी हमने इसका दूसरी बार इस्तेमाल किया हो। थोड़ा मोड़ा रस चूसक कीटों का अटैक तो सफ़ेद मक्खी वगैरह तो कम लगने लगे हैं, लेकिन जो है सुंडी का अटैक ही भर ज़्यादा देखने को मिलता है। और बाकी हमारा सब पूरा पौधा स्वस्थ, हरा भरा, मजबूत है और अच्छी तरीके से ग्रोथ भी कर रही है। तो इस तरीके से अगर आपके यहाँ भी किसी भी फसल में ज़्यादा धूप पड़ रही है, जैसे कि मौसम बदलता है, तो तभी मौसम के जब बदलता है तो होता क्या है, तभी मौसम की वजह से फल फूल झड़ते हैं, पीले होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फसलें पीली पड़ जाती है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो हमारा उत्पादन हमारा कम निकलता है इस वजह से। तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो यहाँ पर एक फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, और पौधे के लिए, जड़ों की ग्रोथ करने के लिए और पौधे को स्वस्थ, हरा भरा, मजबूत बनाने के लिए हमें माइक्रोराइजर या ह्यूमिक एसिड, इस तरीके के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जो बहुत ज़्यादा बेहतर काम करते हैं आपकी फसलों में। तो आप उनका ज़रूर इस्तेमाल किया करो। अभी देख सकते हो यहाँ पर पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, हरे भरे हैं, और रस चूसक कीटों का अटैक बिल्कुल कम ही मात्रा में है, 5-10% है। तो इतना तो चलता है खेती में। अगर आप सोचोगे कि बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार करना है, तो भाई ये संभव ही नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो लगे ही रहते हैं। और यहाँ पर अगर हफ्ते में एक बार दवा का स्प्रे करते रहोगे तो उतना ज़्यादा नुकसान कुछ भी नहीं होगा। बाकी आपको हफ्ते में एक बार स्प्रे लेते रहना है, एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड रस चूसक कीटों के लिए। वो सुंडी के लिए आप एमामेक्टिन बेंजोएट 5% ले सकते हो। हम भी उसी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बदल कर स्प्रे लेने, ऐसा नहीं है आप उसी का स्प्रे करते रहोगे तो आपको दिक्कत आएगी कि बाद में उसका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर नहीं मिलता रहेगा। इसलिए थोड़ा मोड़ा बदलते रहो। और इसके लिए सुंडी का भी यही डालते हैं, अभी तो वही डाला है, और आने वाले समय में और भी इसमें फर्टिलाइज़र चल रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर इसमें थोड़े थोड़े फूल निकलना स्टार्ट होने वाले हैं। फूल बनेंगे तो फिर जब ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, बोरोन, इस तरीके के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। अगर आपने नहीं चलाए तो होता क्या है, वो फूल आते तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन सारे के सारे सेटिंग नहीं हो पाते। 2-3% जो है झड़कर ख़राब हो जाते हैं, वो उनको रोकता है और पौधे की ग्रोथ को सुधारता है, और जल्दी फसल जो ख़राब हो जाती है वो उनको भी रोकता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करो कि अगर आपकी फसल ख़राब हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप बंद ना करो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कि बहुत से लोग हैं जो बंद कर देते हैं, वो कहते हैं कि अगर रेट नहीं है तो यहाँ पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादा ऐसा नहीं है भाई, अगर फसल एक बार अच्छी है तो बहुत लंबे समय तक जाएगी। तो ऐसा ना होगा कि कहीं ना कहीं रेट में ले जाएगा। तो इसलिए फसल को स्वस्थ ज़्यादा से ज़्यादा रखो तो ज़्यादा बेहतर है। क्या पता रेट 10-15 दिन में बदलते रहते। लौकी एक ऐसी फसल है जिसे लंबे समय तक जा चलती है, 2 से 3 महीना तो चलती है, अगर आपने अच्छी तरीके से ध्यान रखा तो। देख सकते हो यहाँ पर सुंडी का अटैक है। आज एमामेक्टिन बेंजोएट 5% का स्प्रे एक बार और लगना है इसमें। और अभी तो पानी चल रहा है, पानी आपको प्रॉपर चलाना है। पानी कम दोगे तो इस वजह से भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पौधे का तनावपन रहता है। तो इस कारण होता क्या है कि पौधे की शाखाएं भी नहीं बनती और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे की पत्तियां अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करती, ना ज़्यादा बड़ी साइज़ की पत्तियां होती है। अगर पत्तियां अच्छी दिख रही हैं तो यहाँ पर पानी आपको अच्छी तरीके से देना ही पड़ेगा, नहीं तो पानी कमी की वजह से बहुत सारी दिक्कत आ सकती है आपको। देख सकते हो यहाँ पर जड़ों की ग्रोथ जो माइक्रोडाइया इस्तेमाल किया हुआ है उसका आपको सीधे सीधे रिजल्ट दिखा रहा हूँ भाई। ऐसे नहीं है, झूठ बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि हम खुद खेती करते तो हमें खुद पता है भाई कितनी दिक्कतें आती हैं, कितनी परेशानी आती हैं। तो झूठ बोलने का नाम ही नहीं है भाई। देख सकते हो यहाँ पर कितनी शानदार तरीके से जड़ों की ग्रोथ चल रही है। और धूप देख सकते हो अभी
कितनी तेज़ मात्रा में है। और देख सकते हो अभी तक पौधे की कितनी पत्तियाँ अच्छी तरीके से हरी भरी ग्रोथ कर रही हैं। तो यहाँ पर माइक्रोराइज़ा यही काम करता है पौधे की जड़ों को ग्रोथ करने के लिए और जो है पौधे को हरापन बनाने के लिए। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप मैं ये नहीं कह रहा भाई यही कंपनी का लो, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, या आप 15 दिन के अंतराल पर ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे भी पौधे की जड़ें अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है और पौधा हरापन बना रहता है, पत्तियों की हरी भरी रहती है। तो इसी वजह से वह भाई आप जैसे ही मौसम बदलता है तो वहाँ पर ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपको डालो या नहीं डालो, वो आपकी मर्ज़ी है भाई, लेकिन जो सही है वही बता रहा हूँ। आप किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हो। टमाटर हो गया, बैगन वैगन, शिमला मिर्च और चाहे जो कुछ फसल, टमाटर खीरा में तो और बेहतर काम करेगा और बढ़िया काम करेगा, क्योंकि खीरा की फसल एक ऐसी फसल है जो जल्दी ख़राब हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो 100-120 दिन तक चलती ही है। और अगर आपने उतने बीच में किसी भी दिक्कत परेशानियों को नहीं कंट्रोल कर पाए तो वहाँ पूरी ख़राब हो सकती है। तो किसान भाई चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और बता रहा हूँ भाई, यहाँ से अभी थोड़ा थोड़ा फल दिखने को मिल रहा है, देख सकते हो छोटा छोटा, लेकिन अभी निकले नहीं है, बहुत शानदार थे। लेकिन लौकी की फसल में 50 से 55 दिन के अंतराल पर ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तोड़ाई होती है। 50 दिन तक फल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, क्या पता ये कौन से फूल है, लेकिन आने वाले समय में जो कुछ जानकारियाँ होगी, जो कुछ ज़रूरी पोषक तत्व स्प्रे होंगे, उनके बारे में A to Z जानकारी मिलती रहेगी। तो भाई कोई दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपके खीरे की फसल में क्या दिक्कत आ रही है। खीरे की फसल में बहुत से लोगों की दिक्कत आती है कि उनकी जो है पत्तियाँ अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करती, फसल हरी भरी नहीं होती, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती है। तो इसी कारण होता क्या है, उत्पादन कम मिलता है। उत्पादन इसी वजह से कम मिलता है कि अगर आप फसल को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अच्छी तरीके से स्वस्थ हरा भरा रखोगे, जितनी ज़्यादा पत्तियाँ अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी, फसल जितनी स्वस्थ रहेगी उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। अगर फसल अच्छी नहीं है तो यहाँ पर संभव ही नहीं है कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सको। तो पहली बात आप ध्यान रखा करो कि भाई कि हमारी फसल अच्छी रहे, स्वस्थ हरी भरी, और पौधा अच्छा तंदुरुस्त मजबूत रहे। तो यहाँ पर संभावना होती है कि पौधे से हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा और आप उससे निकाल भी सकते हो। नहीं तो जब पौधा ही कमज़ोर रहेगा, पौधा मुरझाए हुए रहेंगे, जड़ें अच्छी तरीके से मजबूत नहीं रहेंगी, तो यहाँ पर संभव ही नहीं है कि उससे उत्पादन ज़्यादा निकल जाए। देख सकते हो भाई, यहाँ पर थोड़ी ही ज़्यादा दूर में नीचे से निकल के बता रहा हूँ, माइक्रोराइज़ा का इस्तेमाल किया था अभी, उसका रिजल्ट देख सकते हो भाई। जड़ें देख सकते हो कैसे निकल रही हैं उसमें, बिल्कुल एक नंबर शानदार लेवल की। यहाँ पर देख सकते हो कितनी ज़्यादा सफ़ेद रूट निकल रहे हैं। ये देख सकते हो भाई। तो जो कुछ भी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो बढ़िया से उसका रिजल्ट मिल रहा है तो ही इस्तेमाल करो दूसरी बार। अगर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो बार बार खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मैं तो एक बार बता दिया, उसका रिजल्ट आपको सामने दिखा दिया, जड़ें अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है। और बढ़ती धूप में दोपहर को वीडियो बना रहा हूँ, अभी 12-1 बज चुके हैं और देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है पत्तियाँ ग्रोथ कर रही। तो भाई 12-1 बजे तक दोपहर में पानी नहीं चलाना है आपको, ये गलती बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करनी है। आपको पानी शाम के या सुबह चलाना है। और मेरा थोड़ी अभी लाइट का सिस्टम चल रहा है, थोड़ा ख़राब है, लाइट नहीं आई थी, इसीलिए मैं अभी तक 10-11 बजे 11:30 बजे चलाया हुआ है मोटर। इस वजह से अभी थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो शाम के या सुबह टाइम ही पानी दें, ज़्यादा बढ़िया रहता है। जिससे होता क्या है, वो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है भाई। ऐसे नहीं है, पानी दोपहर में ज़्यादा सही नहीं काम करता, लेकिन अगर दिक्कत परेशानी है तो चला सकते हो भाई, ऐसा नहीं है, हम भी चलाते हैं। अभी ये पता नहीं चल रहा है ये लौकी है क्या है, शायद लौकी है भाई। फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं, 20 दिन में यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाएंगे, संभावना है भाई। और यहाँ पर मचान मजबूत रखनी है, मैंने पहले वीडियो बनाए हुए उनको जाकर देख सकते हो, बढ़िया जानकारी दे रखी है जो हमने इस्तेमाल किया हुआ, जो
वैरायटी की बात करूँ तो भाई बहुत से लोगों का कमेंट रहेगा कि वैरायटी कौन सी लगाई, तो वैरायटी BNR का सरिता है वो लगाया हुआ है। बाकी सब क्योंकि ये तो थोड़ा मोड़ा अगर ठंडी भी पड़ेगी लास्ट में, जैसे नवंबर दिसंबर लगता है, तो थोड़ी मोड़ी ठंडी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं जाती है। कोई ठंडी के लिए ही हमने इसको लगा रखा है। और जब जब रेट भी काफ़ी बढ़िया मिलते हैं तो यहाँ पर लौकी हो जाता है आसानी से, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अच्छी तरीके से मचान बनाने की ज़रूरत है। बहुत से लोग ऐसे ही बना देते हैं, यहाँ पर दिक्कत आ जाती है कि लौकी के लिए गिर सकता है। अगर ज़्यादा बढ़िया तरीके से नहीं बनाया तो ये यहाँ पर एक बार एक लाइन गिर गई तो यहाँ पर उठाना मुश्किल ही मुश्किल है भाई। इसको पहले से ही अच्छी तरीके से बिल्कुल लाइन बाई लाइन बनाया जाता है जिससे बिल्कुल गिरे ना। और यहाँ पर लास्ट में तो भाई बहुत ही तगड़ा सेटअप बनाना पड़ता है। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पर से हमने यहाँ पर एक स्टे लगाया हुआ है जिससे ये पूरा सपोर्ट इस पर टिका हुआ है, तो यहाँ पर इसको ज़रूर मारें क्योंकि यहीं पर पूरी लाइन का वज़न इसी पर होगा। और यहाँ पर एंड में सबसे ज़्यादा मजबूत इसी को लगाना है और ये इसको एकदम से ऊपर तरफ छा जाएगा। ये पूरा सेटअप बनना है अभी। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, अभी लौकी की बेल अभी बढ़ नहीं रही है, तो क्योंकि ज़्यादा धूप निकल रही है तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा कम बढ़ रहा है। लेकिन फसल काफ़ी शानदार है, ऐसा नहीं है। स्वस्थ थोड़ी है, स्वस्थ तो है, लेकिन इसमें फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हफ्ते में एक बार ज़रूर लेना है, नहीं तो दिक्कत बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी यहाँ पर देख सकते हो कितनी ज़्यादा धूप मात्रा में थी, पत्तियाँ झुलस रही हैं। सही है भाई। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल बनाए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। थोड़ी मोड़ी सुंडी का ही अटैक है भाई।